दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज पैसों को सेव करना है और खासकर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये काम यहाँ पर आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतने ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज कम होने की वजह से हमारे वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं जो एक्चुअल में बच सकते थे। बट दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आज की वीडियो को आपने बिना स्किप करे पूरा देखा तो आपका माइंड आपसे खुद ब खुद पैसे सेव करने के लिए कहेगा, क्योंकि आज मैं आपको पैसा सेव करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप खुद से रिलेट कर पाओगे और अपनी सैलरी और इनकम के हिसाब से आप उनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1, द 15 डेज रूल। दोस्तों ये रूल कहता है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज दिखे जिसको देखते ही आपको उसको खरीद लेने का मन करे तो ऐसे में आप उसको तुरंत खरीदने की जगह बस आपको अपने आप को सिर्फ 15 दिनों तक रोक कर रखना है। मतलब कि 15 दिनों तक आपको वो चीज खरीदने से खुद को कैसे भी बचाना है। ऐसा करने से आपके माइंड में कुछ कमाल के चेंजेस होते हैं। आप जब 15 दिनों तक खुद को रोक कर रखते हो तो उस टाइम पर आकर आप इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली चीजों को देखते हो और आपको ये फील होता है कि जो चीज खरीदने के लिए आप इतने ज्यादा उतावले हो रहे थे वो आपके इतने भी ज्यादा काम की नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए तब ज्यादा उतावले हो जाते हैं जब या तो उसके ऊपर कोई सेल चल रही हो, या फिर आपने वो चीज अपने किसी फ्रेंड के पास देख ली हो, या फिर आपको एक किसी दूसरे इंसान ने रिकमेंड कर दी हो। इतने दिनों में आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि वो चीज आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हाँ, कुछ चीजें हमारे लिए एक्चुअल में इम्पोर्टेंट होती हैं, पर इससे कहीं ज्यादा चीजें हमारे लिए यूजफुली नहीं होती हैं। तो अगर ये रूल आप भी अपनाओगे तो आप भी अपना पैसा वहाँ पर बर्बाद करने से बच जाओगे। नंबर 2, अवॉइड एडवर्टाइजिंग एज मच एज पॉसिबल। दोस्तों जैसे ही आप घर से निकलोगे और इवन आपको घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है, आप जैसे ही अपने टेलीविजन को ओपन करोगे आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर दिख जाएंगी। और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हो तो जगह जगह पर आपको एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। आप ऐसा मान सकते हैं कि आज के टाइम में इन सब चीजों को अवॉइड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दोस्तों ये मुश्किल हो भी क्यों ना, क्योंकि कंपनीज हमारी साइकोलॉजी से खेलने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, ताकि जैसे ही किसी की इन पर नजर पड़े तो वो उसको जल्दी से खरीदने का मन बना ले। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना जानते हैं तो किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट को आप स्मार्टली आराम से अवॉइड कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा सोच विचार किए। नंबर 3, सेव मनी ऑटोमेटिकली। खर्चों के बीच में से कुछ पैसे अलग से सेव करने के लिए निकाल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर तब जब आपने अपनी इनकम के जितने ही खर्चे भी बना लिए हो और महीने के आखिर में आते आते आपकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है। पर दोस्तों अक्सर ऐसा हमारे साथ तब होता है जब हमारा सारा पैसा हमारी नजरों के सामने होता है। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हो जिससे कि कुछ पैसा आपकी नजरों में ही ना आए तो आपके लिए आपकी इनकम से वो पैसे बचा पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा माइंड चीजों को अडॉप्ट करने के मामले में बहुत ही स्मार्ट होता है। ये सिर्फ कुछ ही टाइम लेगा आपसे और धीरे धीरे आपको ये फील भी होना बंद हो जाएगा कि आपका कुछ पैसा कहीं पर सेव भी हो रहा है। इसके लिए आप बैंक में जाकर FD करवा सकते हैं, SIP करवा सकते हैं, या आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि इस तरीके से आप अपना अच्छा खासा पैसा बचा पाओगे। नंबर 4, ईट बिफोर गोइंग फॉर ए शॉपिंग। दोस्तों ये पॉइंट शायद आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट क्योंकि हम पैसों को बचाना सीख रहे हैं तो हम हर उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे जो हमारा थोड़ा सा भी पैसा बचा सकता हो। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बाहर कुछ खरीदने गए बट रास्ते में आपको किसी स्वादिष्ट फूड की खुशबू ने रोक लिया। मुझे लगता है कि ऐसा आपके साथ में कई बार हुआ होगा और आप बिना पहले वो प्लान होने के बावजूद भी उस फूड को लेने पहुंच गए होंगे। बट इस तरीके को अपनाने के बाद शायद आप यहाँ से भी पैसा बचा सको। आप जब भी कहीं पर कुछ खरीदने जाओ बस जाने से पहले घर पर ही पेट भरकर कुछ न कुछ खा लो, ताकि आगे आपके रास्ते में अगर किसी भी तरीके की कोई भी फूड शॉप पड़े तो वहाँ पर आपका ध्यान ना भटके। नंबर 5, क्रिएट अ लिस्ट बिफोर शॉपिंग। जैसे कि मैंने दूसरे पॉइंट के अंदर डिस्कस किया कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट की इस तरीके से मार्केटिंग करती हैं कि सामने वाला उसको देखते ही अट्रैक्ट हो जाए, और ना सिर्फ अट्रैक्ट हो जाए बल्कि उसको खरीदने के लिए भी आगे आ जाए। बट इस तरीके की मार्केटिंग से बचने का एक दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि आप पहले से ही एक लिस्ट बनाकर निकलो। मतलब कि कहीं पर भी शॉपिंग करने जाने से पहले आप उन चीजों की पहले ही एक लिस्ट बना लो जिनकी आपको एक्चुअल में नीड है। ये चीज एक तो आपको अनइम्पोर्टेंट चीजों में उलझने से बचाएगी, एंड सेकंड एक लिस्ट होने से आपका वहाँ पर टाइम भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि पहले ही आपको क्लियर होगा कि ये चीजें खरीद कर आपको वापस चले जाना है। नंबर 6, यूज कैश। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एक विजन ये रखा जा रहा है कि जितना ज्यादा हो सके पेमेंट को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये होना काफी हद तक सही भी है, क्योंकि ये प्रोसेस एक तो आपका टाइम बचाता है और दूसरा इसके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन आपने ये बात तो सुनी होगी कि हम इंसानों का ये जो ब्रेन होता है वो किसी भी चीज को खो देने से बहुत डरता है। और इस चीज को अगर आप पैसों की तरफ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए पैसा भी बहुत मायने रखता है। और जब भी कहीं पर खर्च करने के बाद आपका पैसा खत्म हो जाता है तो अंदर ही अंदर आपको कुछ ऐसा फील होता
होता है कि आपने कोई बड़ी चीज खो दी है, बट एक चीज पर आप गौर करना कि ये तब हमारे साथ ज्यादा होता है जब हम फिजिकल पेमेंट यानी कि कैश का यूज करते हैं। एंड कार्ड या फिर यूपीआई से पेमेंट करते टाइम हमें उतना फील नहीं होता, क्योंकि डिजिटल पेमेंट फिजिकल कैश की तरह हमारी पॉकेट से नहीं निकलती। तो ऐसे में अगर आप डिजिटल पेमेंट्स को कम करके थोड़ा कैश का ज्यादा यूज करते हो, तो इससे भी आप अपने माइंड को कम खर्च करने के लिए ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि खर्च करते टाइम जितना भी आपकी पॉकेट से पैसा निकलता रहेगा, आपका मन उतना ही सैड फील करेगा और एक मोमेंट पर आकर आप खुद ही ज्यादा खर्च करने से बचने पर मजबूर हो जाओगे। नंबर 7, कन्वर्ट योर प्राइस इनटू योर टाइम। नाउ दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको ये पता करना है कि जो भी चीज आप परचेज करने जा रहे हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर अनइम्पोर्टेंट, तो उसके लिए बस आपको उस चीज के प्राइस को अपने टाइम से कन्वर्ट करके देख लेना है और ये पता लगाना है कि इसके बदले में आपकी लाइफ का कितना टाइम जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको आईफोन खरीदने की इच्छा है और उस आईफोन का प्राइस लगभग 1 लाख रुपए है, बट अभी आप एक जॉब कर रहे हो और अभी आपकी सैलरी बस 20,000 रुपए है। तो ऐसे में बिना एक भी पैसा खर्च किए आप बस इसके लिए पैसे बचाते हो, तो ये फोन लगभग आपकी लाइफ के 5 महीने 21 हफ्ते और अप्रोक्सीमेटली 152 दिन ले रहा है। मतलब कि पहले इतने टाइम तक आपसे मेहनत करवाएगा और तब जाकर आपको ये मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आपको इसके लिए इतना ज्यादा टाइम देना वर्थ लग रहा है तो कोई नहीं, आप इसके लिए जरूर मेहनत करो। बट दोस्तों, अगर आपको अपने टाइम के हिसाब से उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा तो इसको अपनी लाइफ का इतना ज्यादा टाइम देने से आपको बचना चाहिए और दूसरे किसी ऐसे प्रोडक्ट से आपको उसको रिप्लेस कर देना चाहिए जिसको आप कम टाइम के अंदर अफोर्ड कर सको। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।